क्या 2027 में भी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे अखिलेश? क्या 2024 के बाद सपा एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने बीजेपी को दिया था झटका। क्या 2027 में इंडिया गठबंधन ऐसा कुछ कमाल कर पाएगा? दरअसल ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बार फिर 2027 के चुनाव का इशारा कर दिया है और ये साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन आगे भी बना रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा। जी, क्या प्रयागराज से 2027 की तैयारी माना जाए? 2027 में प्रयागराज के हम अपने संगठन और नेताओं से कहेंगे, और जिस तरह का जनता में हम लोग समर्थन देख रहे हैं, जिस तरीके से आजमगढ़ और अंबेडकर नगर, बलिया, पूरा का पूरा गाजीपुर या सफाया कर दिया था बीजेपी का, इसी तरीके से प्रयागराज से भी हम लोग मिल करके सफाया करेंगे। अगर पुलिस ही वोट डालने लगी तो किसी के फेवर में नहीं कुछ आएगा। अगर आपका मोबाइल ही छीन ले तो न्यूज क्या दिखाओगे? वोट ही छीन लिया। अगर आपका मोबाइल छीन ले तो न्यूज क्या दिखाओगे? इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। वहीं अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूपी की योगी सरकार को 30 मारखा सरकार बताया। महाकुंभ से लेकर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक अखिलेश ने सरकार पर जमकर हमला बोला। मुझे ही नहीं याद होगा, आप सबको याद होगा। ये सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। 30 मारखा सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। अगर ये डाटा सब कुछ सही है तो सरकार ये बोलती है कि जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों की जान गई तो बोले 30। बोला कारोबार में नाविक लोगों ने कितना कमाया, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया उन्होंने कि 30। और बोला पूरा कारोबार कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। अगर 30 गुना 10,000 करोड़ का व्यापार हुआ है तो प्रयागराज के लोग उस समय पर हाउस अरेस्ट रहे। उनका जीवन यापन कैसे चला होगा आपसे बेहतर नहीं समझा होगा कोई। जो सरकार ये दावा कर रही है, 2 मुख्यमंत्री, कई आईपीएस केवल ट्रैफिक इंतजाम में लग गए और ये तक लग गए खड़े होकर के कि अब आप मत आगे जाइए, पीछे जाइए, लौट जाइए, यहां पर स्थान नहीं है, यहां पर व्यवस्था नहीं कर सकते। तो अगर इतना सक्सेसफुल था तो सोचिए 2 चीफ मिनिस्टर, 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर ट्रैफिक जाम रुकवा रहे, और कई लोग जो गलती कर गए गूगल मैप की वजह से, डिजिटल मैप की वजह से, जिन्हें लगा कि सफर यहां से दूसरी जगह पहुंचने में 4 घंटे 5 घंटे लेंगे, उन्होंने रिस्क ली। और यकीन करिए पूरा दिन, पूरी रात, आधा दिन पहुंचे जाकर के दर्शन कर पाए जाकर के। ये श्रद्धालुओं की अपना श्रद्धा है, ये सरकार का योगदान नहीं है। जो लोग ये दावा करते थे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, दुनिया में हमारी इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, हमारा डंका बच जाएगा, विश्व गुरु हो जाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? और फिर सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयारी क्या की गई, और तैयारी में जो पैसा खर्च किया उसका हिसाब किताब कोई देने को तैयार नहीं है। इतना डिले क्यों हुआ? इसीलिए हम लोग समय समय पर सरकार को बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। अखिलेश यादव ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर भी जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्फ कानून लाकर जमीन हड़पने की तैयारी में है। जहां भी जमीन दिखती है बीजेपी कब्जा कर लेती है। ये पार्टी भू माफिया बन गई है। वहीं इन तमाम आरोपों के बीच अब अखिलेश यादव भी 2027 के यूपी चुनाव से पहले अब बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।